हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी ठीक ही होंगे मेरी उम्मीद के मुताबिक। जैसे कि आपको एग्रीगेट का टेस्ट बताएंगे हम। एग्रीगेट जैसे फ्लैंगनेंस इंडेक्स एंड एलिवेशन वैल्यू का। ठीक है, इसका आईएस कोड है 2386 पार्ट 1। ठीक है, तो इसमें अपरेटस हमारे क्या क्या यूज होते हैं, मैं आपको अपरेटस के बारे में बताते हैं। ठीक है ना, तो एक अपरेटस ये है, इसमें आपको अपरेटस आपको दिखाई दे रहा है एलिवेशन। ठीक है, तो एलिगेशन है, तो इसके बारे में बताएंगे, इसका वर्कआउट, इसका प्रोसेस बताएंगे, प्रोसेस कैसे करते हैं कैसे नहीं, उसको मैं रिटर्न में बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको अपरेटस दिखा रहा हूँ। अब इसका भी आपको वर्क बताऊंगा, इसका भी क्या वर्क होता है इसको भी बताऊंगा मैं। ठीक है, इसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा कुछ एग्रीगेट लेंगे हम, तो उसको हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे कुछ सीप्स होती हैं। देखो ये आपको अलग अलग सीप्स दिखाई दे रही हैं, तो मैं आपको इस सीप्स के बारे में बताता हूँ। ये भी सीप्स देखो, इसमें सीप्स यूज होती है जैसे 40, 25, 20, 60, 12.5 और 10। ठीक है ना, अब इसके बाद और भी सीप्स हैं 63 और 50, वो हमारे पास है नहीं है, तो मैंने इसी सीप्स को दिखाया था। जैसे कि हमारे आपको एक चीज दिखाया था, जैसे 40 की सीप्स है, आपको दिखाई दे रही है 40 की सीप्स हमारे इस टाइप की है। ठीक है ना, तो देख लो। इसके बाद 60 का साइज, 25 का साइज देख लो, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद 20 का देख लो। ठीक है, तो इस तरह की हमारी सीप्स होती हैं। 20 का हो गया, और ये हमारा 60 का हो गया। ठीक, इसके बाद जो हमारा ये 12.5 का हो गया। ठीक है, और लास्ट सीप से हमारी 10 का हो गया। ठीक है, तो मैं आपको इनका वर्क बताऊंगा रिटन में। ठीक है, तो ये कैसे कैसे हमारा इल्यूमिनेशन किसके काम आता है किसके नहीं, तो मैं इसका कल टेस्ट जो आपका टेस्ट जो कल कराऊंगा मैं, इसका M20 ग्रेड का कंक्रीट वो एग्रीगेट का बताऊंगा। ठीक है ना, तो दोस्तों, तो रिटर्न के लिए आप पेन पेंसिल लेके रेडी हो जाएं। ओके, तो आपने पेन और कॉपी ले लिया होगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, कुछ अपरेटस दिखाए थे, कुछ इसमें बना दिए। ठीक है, तो आपने वो अपरेटस भी देखेंगे। अब देखो अपरेटस को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ रिटर्न में। तो टेस्ट हमारा एक बार फिर बता देता हूँ, जो एग्रीगेट फ्लैंगनेंस इंडेक्स एंड एलिवेशन वैल्यू, इसका आईएस कोड होता है 2886 पार्ट 1। ठीक है ना, तो मैं इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने उसमें भी दिखाया था, एक बार ये भी दिखा देता हूँ। तो ये क्या हमारा, जैसे कि ये क्या हमारा थिकनेस, क्या है हमारा थिकनेस गेज। ठीक है, थिकनेस गेज है, और ये हमारा क्या है लेंथ गेजेस एलिवेशन। ठीक है, ये आपका एलिवेशन। तो आप इधर साइड में देख रहे हैं, जैसे कि आपकी सीप्स हैं, सीप्स हमारी 63, 50, 40, 31.5, 25, 20, 16, 12.5, 10, 63, ये हमारी इसमें सीप्स है। ऑल डायमेंशन किसमें है हमारी MM में, ये सभी डायमेंशन किसमें MM में, ये आप इसमें देख ही रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, थिकनेस गेज भी दिखाया था मैंने आपको, लेंथ गेज भी दिखाया था। ठीक है, और इसके अपरेटस का वेट बैलेंस मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, और लेंथ गेज थिकनेस गेज भी दिखाया था, सीप्स भी दिखाई थी, और इसका ट्रे नहीं दिखाया था। आप ट्रे जानते हो, इस तरह का ट्रे एक होता है, तो उस तरह का ट्रे होता है, तो वो एक ट्रे होती है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या करना है, जैसे कि हमारी इतनी ग्रेड की कंक्रीट, जैसे कि मान लो M20, M25, 30, जैसे इस तरह की हमारी कंक्रीट होती है, मतलब कंक्रीट एग्रीगेट होती है। तो एग्रीगेट होती है, तो हम आपको बताएंगे M20 का। कितने का हम आपको बताएंगे M20 ग्रेड का टेस्ट करेंगे। किसका करेंगे M20 का। ठीक है, किसका M20 करेंगे, क्या करेंगे फ्लैंगनेंस एंड एलिवेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे कि हमको क्या करना होगा, जैसे कि ये हमारा स्टॉक है कंक्रीट का। किसका स्टॉक है ये, अरे सॉरी, एग्रीगेट का ये स्टॉक है, ये किसका है M20 का। तो हमने क्या किया, जैसे कि ये हमारा स्टॉक है, तो मैं इसमें से कुछ 2-3 किलो के हिसाब से, या 4 केजी, 5 केजी या 6 केजी मिनिमम, इतना समथिंग हम ले आएंगे मटेरियल को। उस मटेरियल को हम लाने के बाद हम उस मटेरियल क्या करेंगे, इस मटेरियल को फिर हम इस सीप से, इन वाली सीप से सीप करेंगे। लेकिन एक और चीज, जैसे कि हम M20 का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं M20 का जब हम कर रहे हैं, तो अब एक बात बताओ आप, जैसे कि हमारे 63 है, 50 है, 40 है, 31 है, ये 25 है, तो आपको क्या है कि ये सब सीओ में से तो M20 पास हो जाएगा ना। तो हमको कितनी सीओ से मतलब है, हमको इन सीओ से मतलब है, क्योंकि हमको इससे करना होगा। क्योंकि हम M20 का ले रहे हैं, तो इससे करेंगे हम, यहाँ से इससे डायरेक्ट सीव हमारे यहाँ तक आ जाएगा, और ये सीव्स यहाँ से कुछ रुकेगा, कुछ रिटेन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से सीव्स करेंगे। तो देखें M20 का, तो हमने क्या किया,
तो जैसे कि उसके बाद हमने क्या किया कि जैसे कि हमने शिफ्ट किया तो हमारा कुछ पीसेस बचे यहाँ पर, तो कुछ जो मटेरियल बचा तो उसमें से हमने क्या किया 100 नोज मतलब 100 नोज मतलब 100 पीस, ठीक है। हमने क्या किया 100 नोज किसके एग्रीगेट के 100 नोज, ठीक है, या पीस, ठीक है, या पीस, ठीक है। तो हमने क्या किया उसमें से जो हमारा किस में से ली, जो हमारा 20 का रिटेन मतलब ऊपर का, जो ऊपर के मटेरियल हम 100 काउंटिंग कर लिए नोज, ठीक है, या पीसेस। तो हमने वो काउंटिंग करने के बाद उसके बाद हमको क्या करना होगा, तो देखें इस टेस्ट के लिए जैसे कि हमने 100 पीसेस किए तो हम क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे इस थिकनेस की वजह से हम क्या करेंगे, हम कितने का कर रहे हैं M20 का, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कहाँ है, 25 से 22 वो 20 सॉरी। तो हम क्या करेंगे अब इसमें नोज में से हम इसमें से जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है आपको, तो अब इसमें से जो एग्रीगेट हमारा बचा है 100 पीस नहीं है, हम इसमें से एक एक करके निकालेंगे। तो ये क्या बताता है हमारे जैसे कि चपटी, कंक्रीट के बारे में क्या बताता है, चपटी या पतली है, ठीक है, कितनी पतली है, चपटी है, ठीक है। और ये एलिवेशन हमको क्या दर्शाता है कंक्रीट का, ये एलिवेशन हमको लंबी, ठीक है, क्या कंक्रीट कितना लंबी है, तो आपको ये चीज पता चल रहा है कि दोनों का अलग अलग वर्क है, ठीक है। तो हम अब इसको करते हैं कैसे, क्या करना है हमको, तो देखें इसको, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा भेजें। फिर हम क्या करेंगे 100 नोज को जब इसमें से हम उसको पास कर रहे हैं, ठीक है, हम इसमें से जब पास किए तो जैसे कि हमने पास करते कुछ पास हो रहे हैं इसमें से, कुछ नहीं हो रहे, कुछ एग्रीगेट पास हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके बाद, जो मान लो कि हमारा इसमें से हमने क्या किया पास किया 100 पीसेस का, मान लो कि हमारा 280 वेट ग्राम का कंक्रीट हमारा क्या हो गया, पास हो गया, क्या हो गया हमारा 280 ग्राम का वेट हमारा पास हो गया। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जो हमारा जो रिटेन क्या हो गया, मान लो 280 ग्राम का, और मान लो क्या हो गया पास हो गया, पास हो गया। अब जैसे कि रिटेन अब मान लो जो भी हमने इसका वेट किया था, अब मान लो इसका जो हमने, अब पहले इसका वेट भी कर लेते हैं हम, जैसे कि हमने वेट नहीं किया तो इसका वेट कर लेंगे। मान लो मिनिमम वेट हमारा कितना है 12,280, ठीक है, हमने इतना कर लिया 1280। तो हमने जो 100 पीसेस का वेट था जो हमारा कितना था 1280, इसका टेबल भी बनाऊंगा, लेकिन बात को समझने की कोशिश करें तो मैं इसका टेबल भी बनाऊंगा, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो 1280 हमारा इसका वेट हुआ था नोज का, हमने इसमें पास हमारा कितना हो गया 280, कितना हो गया हमारा 280। फिर उसके बाद क्या किया, अब इसमें से हमारा जो पास होने वाला था 280, रिटेन हमारा कितना बचा 1200 से घटाए थे हमारा 1000, ठीक है, ठीक है, 1000 ग्राम बटा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब उसके बाद क्या करना है हमको, अब जो हमारा जो पास हो गया है तो हम उसको एक टेबल बनाऊंगा मैं यहाँ पे इस तरह से, उस टेबल में यहाँ पे हम लिख देंगे। तो अभी टेबल को इस वीडियो के बाद मैं पूरा समझाऊंगा, तो हमारा उसका थोड़ा प्रोसेस समझ लीजिए आप, ठीक है। अब हमारा रिटेन वाला भी इधर वो लिख देंगे। अब हमारा ये काम इसका हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, इसके बाद हमको करना है कि अब हमको एलोवेशन करना है, ठीक है। एलोवेशन किसका करना है, एलोवेशन जो करना है जो हमारा रिटेन क्या कितना बचा था हमारा रिटेन 1000, ठीक है, जो किसका रिटेन बचा था थिकनेस गेज का जो रिटेन मटेरियल जो बचा था हमारा 1000, तो हम उसका क्या करेंगे फिर इस वाले में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा ये वाला, तो इसमें गेज से हम पास करेंगे इसको, वो भी यहाँ पे भी जैसे इसमें ये से लिखा हुआ है तो हम इसमें से पास करेंगे। ये भी कितना है 22-25, तो हम इसका भी इसमें से ही पास करेंगे। अब इसमें भी देखेंगे ऐसे करते हैं हम चारों तरफ से कंक्रीट को राउंडली घुमा के देखते हैं कि कैसे पास हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर हम इस वाले में से पास करेंगे। तो मान लो जैसे कि अब इसमें से हमने पास किया, तो अब ये पास करने के बाद हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारा जो पास हो गया क्या हो गया पास हो गया, तो वो हमारा मिनिमम 950 ग्राम वेट का हो गया, कितना 950 का। हमारा रिटेन कितना बचा, रिटेन 50, ठीक है, कितना 50, तो हमारे लिए कितना बचा 50 बचा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि अभी हमने किस में किया था M20 पे किया था, ठीक है। ऐसे ही यही प्रोसेस हम क्या करेंगे 60 पे करेंगे, ऐसे 60 पे करेंगे। 60 का 100 पीस लेंगे, 100 पीस लेने के बाद फिर हम जो है 60 वाले में जाएंगे, 20 to 60 वाले में पास करेंगे। फिर हमने जो पास किया
ठीक है। पास करने के बाद जो भी मटेरियल आएगा तो हम पास वाले में लिख देंगे। जो हमारा रिटेन बचेगा, जो रिटेन मटेरियल बचेगा फिर हम उसमें सोलर सिस्टम वाले में से पास कर देंगे। सोलर सिस्टम वाले में से पास करने के बाद फिर हम फिर वही करेंगे, जैसे पास कर फिर उसको रिटेन को इसमें साइड में लिख देंगे। ठीक है। तो अब मैं साड़ी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो देखें, अब मैं साड़ी बनाऊंगा, इसको रफ करता हूँ। ये बात समझ में आगे होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है। तो इसी बात को मैं दोबारा रिपीटेड आपको साइडी में बताऊंगा। ठीक है। तो और अच्छे से समझ में आएगा कि इस प्रैक्टिकल को कैसे करते हैं, इस टेस्ट को हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो मैं साइडी अभी बनाता हूँ इस पे। ठीक है। तो दोस्तों मैंने बोला कि आपको साड़ी बनाऊंगा, जैसे कि अब ये टेबल है हमारी। अब देखो इस टेबल को समझिए, तो इस टेबल को भी समझेंगे तो और अच्छे से आपका प्रैक्टिकल ये टेस्ट आपका और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको समझाता हूँ। जैसे कि आप इधर देख रहे हो, ये क्या है, IS शीप्स पासिंग। ये क्या है, हमारी शीप्स पासिंग शीप्स है, और ये हमारी IS शीप्स रिटेन शीप्स है। क्या हमारी रिटेन शीप्स है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सैंपल वेट। ठीक है। जो हमारा सैंपल वेट ले रहे हैं। ठीक है। हर M20 M60 का जिसका हम ले रहे हैं। ठीक है। तो अब अगला क्या आ जाएगा, वेट ऑफ एग्रीगेट पास थ्रू थिकनेस गेजेस। जो हमारा थिकनेस गेजेस जो मैंने दिखाया था आपको, जो जिससे चपटे कंक्रीट को पता लगाते, थिकनेस गेजेस जो दिखाया था, तो ये हमारा उसका पास थ्रू थिकनेस गेजेस का जो वैल्यू आएगी इसमें। अब इसका वेट ऑफ नॉन फ्लैगनेंस, जो जिसमें नॉन फ्लैगनेंस एग्रीगेट है। ठीक है। जो नॉन फ्लैगनेंस जो हमारा पास नहीं हुआ, तो पास नहीं हुआ तो जो उसको हमने यहाँ पे वेट लिख दिया उसका। अब उसके बाद क्या है, वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन ऑफ नॉन ओब्लिगेशन। जो हमारे नॉन ओब्लिगेशन, जो नॉन ओब्लिगेशन का मतलब ये है कि जो हमारे पास नहीं हुई थी कंक्रीट, क्या थी, जो हमारे पास नहीं हुई थी कंक्रीट, वो इसका ये वेट है जो मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है। तो मैं इसको बारी बारी से बताता हूँ, आप इसको देखें। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने M20 का जो 100 पीसेज लिए थे, कितने लिए थे, 100 पीसेज लिए थे, उसका वेट कितना बैठा था, 1280। कितना, 1280। फिर मैंने क्या किया था, थिकनेस गेजेस में हमने क्या किया था, पास किया था। जो पास हो गया था, जो इसमें लिखा हुआ पास वाले का वेट मैंने ये कर दिया था, विदाउट पेस वाले का ये तो इतना हो गया था। तो ऑटोमेटिक दिखा 1280 है, तो ये 280 हो गया, तो ये हमारा 1000 ऑटोमेटिक बचेगा। फिर हमने क्या किया था, एलोवेशन पे जब आने के बाद हम एलोवेशन पे आए थे, जब एलोवेशन पे जो पास हो गया, ठीक है, इसमें लिखा हुआ वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन ऑन द एलिवेशन। जो पास है गया उसे छोड़ दो, जो नॉन मतलब रिटेन जो बचा है उसका, जो बचा उसका बचने हुए एग्रीगेट हमने यहाँ पे वेट लिख दिया। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले पे करेंगे 20 से 16 के बीच में। अभी हमने ये वाला कर लिया। अब ऐसे ही इसमें करेंगे, जो हमारा इसका जो होगा 100 पीसेस लेंगे, फिर क्या लेंगे, फिर 100 पीसेस लेंगे, 100 पीस लिए, फिर उसका वेट लिखा, वेट हमारा इतना हुआ। ठीक है। और हमारा थिकनेस में हमारा पास हुआ, तो पास होने वाला का वेट इतना हुआ। और जो हमारा नॉन फ्लैगनेंस था, जो नॉन फ्लैगनेंस था, जो पास नहीं हुआ, तो ये हमने ये लिख दिया था। अब यहाँ पे वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन नॉन एग्रीगेशन, जो हमारा नॉन बचा था, मतलब ऊपर का जो एग्रीगेट होता उसका वेट इतना हुआ था। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, हम इस पर आगे वेट किया, सैंपल का वेट लिया 100 पीस, फिर उसके बाद वेट करने के बाद फिर हमने पास किया, पास की चीज का। फिर ठीक है, नॉन फ्लैगनेंस, जो हमारा नॉन फ्लैगनेंस जो ऊपर का वेट बचा था, जो रिटेन में था। और इसके बाद एलोगेशन पे आ जाओ, एलोगेशन पे जो पास नहीं हुआ वो वेट था। तो वही चीज बार बार बता रहा हूं मैं। ऐसे अब इस वाले पर आ जाओ, जब हम इस पर आए तो उसका वेट, सैंपल वेट लिया। ठीक है। तो ये पास का वेट हो गया, ये रिटेन का होगा, फ्लैंकी का ही। ठीक है। ये फ्लैंकी हो गई। ठीक है। ये थिकनेस हो गई। तो अब उसके बाद क्या हुआ, उस पर आगे वही चीज इसमें हो गई जो एलोगेशन में किया था। जो पास हो गया उसको छोड़ दो, जो ऊपर का वेट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, इस वाले से किया, तो इसमें किया वही चीज है, फिर उसका वेट किया, पास किया, फिर जो बचा फ्लैंक नहीं बचा, और जो पास हो गया एलोगेशन से छोड़ दिया, और इसको वापस ये लिख दिया। तो ठीक है, मैंने आपको ये सब चीजें यहाँ पे लिख दी। तो अब मैं इसका क्या बताऊंगा, आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। क्या बताऊंगा, कैलकुलेशन बताता हूँ। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा भेजें। जैसे कि फिर हमने इनका क्या किया, टोटल करके लिख लिया, ये मैंने इसका टोटल करके लिख लिया, फिर मैंने इसका टोटल करके लिख लिया, फिर मैंने इसका टोटल करके लिख लिया। ठीक है। तो ये सब टोटल करने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसकी कैलकुलेशन बोला था मैंने, क्या बोला था, कैलकुलेट करेंगे इसको। तो ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम देखो फ्लैंकीनेस इंडेक्स परसेंट, किसका, फ्लैंकीनेस इंडेक्स। तो अब देखो, अब इसमें क्या करते हैं, जैसे जो वाला वेट, ये पासिंग वाला, पासिंग बटे कौन सा वेट, सैंपल वेट। तो इसका निकला है, फ्लैंकीनेस हमारा निकला है 14.57%। ठीक है। अब एलोगेशन वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एलोगेशन वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो नन ऑफ था, क्या था, नन ऑफ बटे कौन सा था, फ्लैंकीनेस वाला, इसके बटे हम इसको कर लिया। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो हम इसका इसमें भाग दे देंगे, ये आ गया, इसका ये आ गया। अब क्या करना है हमको,
मैंने बोला था दोनों का कितना कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए, ये भी 15% होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का 15% से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो अब क्या करना है हमको, अब इसको हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। तो एफ आई और एलिवेशन, फ्लैंगनेस और एलिवेशन दोनों का वेट और टोटल किया तो हमने, तो देखो 28.14 आ गया। तो मैंने कहा 30, दोनों का मिला के कितना होता, 30 तो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट हो चुका है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास करें। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, जितनी बार मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ आपके लिए काफी बेनिफिट्स हैं, साइट के लिए, इंटरव्यूज के लिए, किसी भी साइट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।